पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया का नाम रोशन। टीम इंडिया का कमाल। 71 मेडल जीतकर वतन लौटे टीम इंडिया के बहादुर खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, मॉस्को में हुए पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिंदुस्तान का नाम रोशन। जी हां दोस्तों, इन एथलीट्स को सलाम। रशिया के मॉस्को में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात। हाल ही में मॉस्को में हुए पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के इन खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाए हैं। टीम इंडिया को कुल 71 मेडल हासिल हुए हैं, जिनमें 42 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पूरे हिंदुस्तान से 28 एथलीट्स मॉस्को गए हुए थे, जिनमें 13 एथलीट्स कर्नाटक के हैं और कर्नाटक के एथलीट्स ने 31 मेडल जीते हैं, जिनमें 16 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल हैं। कोच अजमत मोहम्मद की लीडरशिप में 12 एथलीट्स बेंगलुरु से मॉस्को गए हुए थे। बेंगलुरु के जेपी नगर में मौजूद विंटेज पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर में इन तमाम एथलीट्स ने तरबियत हासिल की और अपने कदम पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की जानिब बढ़ाए। दुनिया भर से आए एथलीट्स का मुकाबला किया और आखिरकार अपने मुल्क का नाम रोशन किया। कोच अजमत मोहम्मद के साथ गए इन खिलाड़ियों के नाम कुछ यूं हैं: अकील अहमद, अरुण बिदान, बरला मितलिश, चिराग साय, हुसैन फरहान, केएम गौतम, मोडक मनीषा, मोहम्मद अरहाम मोड़ी, मुरली काव्या, प्रदीप नाविक, रविंद्र कविता। इन तमाम खिलाड़ियों ने विंटेज पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल की और मॉस्को में हुए पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में ढेर सारे मेडल जीते। इस चैंपियनशिप से वापसी के बाद बेंगलुरु में इन खिलाड़ियों ने अपने तजुर्बात, कंपटीशन के चैलेंजेस और अपनी खुशियों का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम अजमत मोहम्मद और मैं 31 साल से जो है पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी हम लोग किर्गिस्तान गए थे इंडियन टीम के साथ और मेडल जीत के आए थे। और इस दफ़ा जो है हम 13 लोग गए कर्नाटक से, 12 लोग जो है मेरी टीम के थे यहाँ पर और विंटेज स्ट्रेंथ से हम लोग गए थे ट्रेनिंग करके इधर से। और एक बड़ा सा एक चैम्पियनशिप था और बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट था, क्योंकि रशिया की ठंडी और बेंगलुरु की ठंडी में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अपनी टीम जो है पूरा साल जो प्रिपरेशन करी थी, पूरा साल जो मेहनत करी थी, वो पूरा रंग लाया वहाँ पर। और हर एक कैटेगरी में उनके बॉडी वेट के और एज के हिसाब से मेडल जीत के आए। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किए। अरहम मोदी करके एक एथलीट हैं जो 50 किलो के बॉडी वेट पे 200 किलो डेडलिफ्ट किए, और चिराग हैं जो जूनियर कैटेगरी में खेलते हैं, वो 100 किलो कैटेगरी में 210 का डेडलिफ्ट करके वो भी रिकॉर्ड बना के आए हैं। तो ओवरऑल टीम के जो हैं 3 लड़कियां थे और 10 जो है लड़के, और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज डिफरेंट कैटेगरीज में विन करके आए हम लोग। कैसे लग रहा है? मेरा नाम अखिल रायन अहमद है। मैंने 2 मेडल जीता है और रशिया में, एक गोल्ड अंडर फुल पावर 75 kg जूनियर और एक स्क्वाट ओनली इवेंट में 75 kg जूनियर में। बहुत अच्छा लग रहा है और नेक्स्ट ईयर की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई और मुश्किल और मेडल जीतने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे माँ बाप को और मेरे कोच को बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं और शुक्रगुजार हूँ उनके। शुक्रिया। पिछला जो मुकाबला था कजाकिस्तान में था आपका, तो उसके बाद ये दूसरा मुकाबला है इंटरनेशनल लेवल पर।
तो वो उससे बहुत बेहतरीन कंपटीशन था और बेहतरीन दूसरे खिलाड़ी भी आए थे यहाँ पर, और इनका माहौल बहुत अलग था और बहुत बड़ा था इस बार, और मुश्किल था कंपटीशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम जाके मेडल हासिल करके आएंगे बोल के। कौन था हमारी आपके competition। खिलाफ? बहुत कॉम्पिटिटर्स थे कंपटीशन में, कुल मिला के 3000 से ऊपर कंपटीशन था, कॉम्पिटिटर्स थे। तो बहुत अच्छा माहौल था और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला हमारे को। कितने वहाँ पर कंट्रीज जाकर उसमें हिस्सा लिए? 24 कंट्रीज थे उसमें, 39 कंट्रीज थे, सॉरी 39 कंट्रीज थे उसमें, और जो हिस्सा दिए थे उसमें इंडिया भी एक पार्ट थे। कितने कितने मेडल लिए हैं? टोटल कर्नाटका टीम से हमने 31 मेडल्स लिए थे, मैंने 2 गोल्ड जीता है उसमें, और यहाँ विंटेज ट्रेंड से हमने 16 गोल्ड्स जीते हैं, तो उसमें 2 गोल्ड मैंने जीते हैं। तो पर्सनली जो है आपको खुशी हो रही है और पूरी फैमिली के लिए भी जो हाँ, बहुत आपके- बहुत खुश हूँ अपने फैमिली, माँ बाप के लिए और मेरी सिस्टर के लिए जो यूएस में रहती है, बहुत सपोर्ट करती है मेरे को, जो इक्विपमेंट सब में बहुत सपोर्ट करती है। मेरे कोच हर मुश्किल समय में ये खेल में मेरा साथ देते हैं, और मेरे माँ बाप सारे कुछ बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। मेरे पूरे टीममेट्स मेरे पूरे जर्नी के साथ थे, तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और हाँ, और अल्लाह का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना ताकत दिया है मेरे को। टारगेट क्या है? टारगेट और मेडल जीतना और नाम रोशन करना अपना माँ बाप का, और बहुत मेडल्स जीतना देश के लिए। क्या मिथिलेश achievement है। रहा है यहाँ पर? मेरा नाम मिथिलेश है। मैं 5 साल पहले पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया था अपने कोच के साथ में, सर के साथ। ये मेरा सेकंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और इससे पहले मैं 2019 में जूनियर कैटेगरी में 3 मेडल्स जीता था, गोल्ड मेडल। और अभी स्क्वाट ओनली इवेंट में अंडर 110 किलो कैटेगरीज में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, कैसा रहा सर कंपटीशन? कंपटीशन मतलब अभी तक का तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। मतलब वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ में हम लोग कम्पीट किए हैं वहाँ पे। और ओवरऑल पावर लिफ्टिंग, मतलब फुल पावर लिफ्टिंग में 3 अलग अलग मतलब का टोटल बनता है, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट का। तो ओवरऑल में 725 किलोस का टोटल है मेरा, तीनों ये मिला के। तो और रैंकिंग्स में 7th रैंक आया था फुल पावर लिफ्टिंग में, और सिंगल इवेंट में मुझे गोल्ड मेडल मिला स्क्वाट ओनली इवेंट। कितने दिन का सफर था सर पूरा? सर ये 6 डेज था वहाँ पे रशिया में। कैसा एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या मुश्किलें क्या है सर इसमें? मुश्किलें तो कुछ भी नहीं, मतलब टीम के साथ में ट्रैवल किए तो सब कुछ अप टू डेट एकदम अच्छा था। अगला कदम क्या है? नेक्स्ट ईयर सेम अगला कदम, सेम आपने जो टारगेट के बॉडी साथ बनाई में। है क्या पावर लिफ्टिंग में ही बनाई है? बिल्कुल पावर लिफ्टिंग में ही बनी। तो क्या फायदे लगते हैं आपको इस गेम के खेलने के बाद? कैसे हेल्थ के सिलसिले में क्या फायदे हो सकते हैं इससे? फ़ायदे मतलब आप एक मतलब आप जब चलते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है आपके अंदर में। और मतलब आप जब हर दिन वीकली 5 डेज हम लोग मतलब नॉर्मली ट्रेनिंग करते हैं, तो वो एक आदत बन जाता है। The competition was a very new experience. The efficiency and the pace that they executed the competition in was very fast. It was a very new experience because it was a different weather, it was a different place, a different country. So it was very new. So what is your profession? I am studying right now. I'm in my second year in architecture. So along with your study, you are doing this. Yes. So what is the future aim? My future aim is to continue in powerlifting and also excel in my career, finishing my college. But the main goal is to set records. I want to break a world record in powerlifting. It's a dream. हेलो, मेरा नाम चिराग है, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं पावरलिफ्टिंग कंपटीशन में एक गोल्ड मेडल जीता था और स्क्वाट ओनली कंपटीशन में एक गोल्ड मेडल जीता हूँ। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही अच्छा लगा उधर जाके। तो पहला ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट था आपका? हाँ, पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। तो क्या करते हैं आपके अब्बा अम्मी, और कैसे आपको एनकरेजमेंट मिला फैमिली से, और क्या कहना चाह रहे हैं? और इतनी जीत के लिए किसे आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं? मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं और ये क्रेडिट मेरा सर के वजह से और पूरा टीम और मम्मी पापा को ही जाता है, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक्सपीरियंस वाइज बोले तो उधर बहुत अच्छा था और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से उन्होंने कंपटीशन निभाया। मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ाई किया हूँ।
यही बैंगलोर। ये कितने सालों से इस गेम से जुड़े हैं? ये लगभग सर के साथ 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसके पहले सिर्फ बॉडी बनाने के लिए जिम जाता था। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन है। मैं सर के अंडर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड मैं सोच के गया था मे भी मेरे नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं कि मैं नहीं जीत पाऊँगा, बट वहाँ पे हम लोगों ने सब ने टीम एफर्ट मिला के बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड सभी माशाल्लाह से घर मेडल लेके आए हैं। तो बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारे सिल्वर, बहुत सारे ब्रॉन्ज, सबको प्लेस मिल रहा। आपको क्या मिला? मुझे 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। कैसा लग अभी रहा भी जो है खाली हाथ नहीं है। जी नहीं, है? कैसा लग रहा है सर, कामयाबी स्टार्टिंग में इतनी कामयाबी मिली? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अब वो फीलिंग है अंदर से आगे जाके और नंबर्स बढ़ाने हैं और अच्छा परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट ईयर 1 ईयर इसी में जाएगा कि हमारा नेक्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस और अच्छा हो और बड़े नंबर्स आए हमारे। क्या काम करते हैं आप? कहाँ रहते हैं? क्या आपके बाबा मम्मी क्या करते हैं? मैं एक स्टार्टअप चलाता हूँ। तो उसमें मैं स्कूल के बच्चों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देता हूँ बेंगलोर में। और मेरा एक स्पोर्ट्स सेंटर है हैबाल में, तो उसमें फिजियोथेरेपी, रिहैब, ट्रेनिंग सभी चलता है। Hi everyone, I'm Kavya. I'm a chartered accountant by profession. I started powerlifting with Azmat sir in January this year. I wouldn't believe I will go to a international platform had someone told me I'll do this 1 year back. So this all happened very quick, and whatever stages he's taken me is all credit goes to him. And we started with district, state, and then now we are at a world championship. So I won 1 silver in full powerlifting in under 82.5 kgs category, and 2 golds and 1 bronze in single lifts as well. So this entire journey has been wonderful, especially with Team Azzy and training here at Vintage Strength. It's been a beautiful journey, and all thanks to my family, also my coach, and also the team here at Vintage Strength. For ladies, how these sports is comfortable, especially for women? So the reason why I started strength training was because I had PCOD in the first place. So I had tried all form of diets and all medicines, and nothing had worked. And once I started strength training, all symptoms reduced, and my life became better all by itself. And I'm on no medicines or diet right now. So that's how I started strength training in the first place. And I realized I had more potential, and people at the gym told me I could lift heavy, and that's how I met Azmat sir, and it all started from there. So I would say strength training is mandatory for everybody, not just men or women, and it's especially beneficial for women who have such diseases. And yeah, it's common for both men and women. There's no age limit or gender limit here in powerlifting. मैं अजमत सर के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ 4 साल से, और फिलहाल ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग था, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है विंटेज स्ट्रेंथ का बहुत पॉजिटिव है, और उसके बाद फिर आगे का करियर इसी में करना है, पावर लिफ्टिंग बस। तो क्या करते हैं आपके अब्बा? मैं फिलहाल मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, और मेरी फैमिली जो है एज अ लाइक फार्मिंग फार्मर है मेरे मॉम डैड, और छत्तीसगढ़ में बस। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ, IT में हूँ मैं पिछले 7 साल से। तो साथ में ये भी जो इसके लिए कितना वक्त देते हैं? सॉरी, इसके लिए कितना वक्त देते हैं रोजाना? रोजाना आपको ऐसा है कि आपको रेस्ट चाहिए बहुत, और खाना पीना, ट्रेनिंग के लिए आपको एक दिन पहले सोचना पड़ता है कि क्या है नेक्स्ट डे आपको जाके क्या करना है, उसके हिसाब से आपको पूरा प्लान करना पड़ता है डे बाय डे। वीकली आपको जैसे कि बोला 5 दिन, 4 से 5 दिन आपको ट्रेनिंग करना रहता है। मेरा नाम प्रदीप नाविक है, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और यहाँ कर्नाटक में पिछले 6-7 साल से रह रहा हूँ, और 4 साल से मैं कर्नाटक स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पावर लिफ्टिंग। मेरा नाम मोहम्मद अरहम मोदी है। मैं बेंगलोर कर्नाटका से हूँ। तो मैंने अंडर 52 वेट क्लास में 200 kgs पुल किया है और गोल्ड मेडल जीता है, और इंडिया के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड? डेडलिफ्ट ओनली में अंडर 52 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैसा लग रहा है आप देश के लिए अपना काम कर रहे हैं?
It's a very proud moment, and it's all possible because of vintage strength and Azmat sir and my coach Nihal. तो कैसे अपने इसका कब से शुरू किया आपने स्पोर्ट्स में? मैंने 2 साल से प्रैक्टिस शुरू किया था, लेकिन 8 मंथ से कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस ये चीज़ को हासिल करने के लिए। 200 केजी उठाना एक बड़ी बात है, तो कैसा शुरुआत में कितना था और कहाँ तक ये पहुँचे? मैंने शुरुआत में उठाया था 80 केजी से 2 साल पहले, तो अभी 2 साल बाद 200 केजी उठा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगला क्या टारगेट क्या है? अगला टारगेट और वेट गेन करके अगले वेट क्लास में खेलेंगे यार। इसमें ही कोच कैसा बोलेंगे, अजमत सर कोच कैसा बोलेंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मनीषा है, मैं आसाम से हूँ और मैं कम्पिटिटिव पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ पिछले 2 साल से। तो हाल ही में जो अभी मॉस्को में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ तो उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला, तो वो अनुभव बहुत ही अलग था और बहुत मतलब एक अलग लेवल पे था। कुछ नया देखने को, कुछ नया करने को मिला, नया सीखने को मिला। मैंने अंडर 67.5 कैटेगरी में फुल पावर लिफ्टिंग में पार्ट लिया था और मुझे उसमें गोल्ड मिला। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद है अपने कोच को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और मेरे टीम मेम्बर्स जो हम मेरे साथ थे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन हम इस जिम में करते थे। तो पहला मुकाबला था आपका इंटरनेशनल? हाँ, ये मेरा पहला मौका था। हाँ। तो 2 साल में आई थिंक अच्छा लग रहा है कि एक चांस मिला कि इंटरनेशनल में जाके खुद को प्रेजेंट कर सके अपने देश के लिए। तो होप सो कि फ्यूचर में भी भगवान के आशीर्वाद से अगर रहा तो हम फिर से करेंगे। Итак, штанг 60 кг, на вам возвращается Селюмин Арман, готовится Раушан Мотор. Come on! 99 великий на штангу. Easy, Chalawa, easy! Come on! Come on, keep pulling! Easy! Yes. Go there. 300 на штангу. Mohammed, come on! Pull, 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 pull! Good.